हेलो एवरीवन। हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे एनपीटीईएल में इनरोलमेंट करना है आपको। अभी जो डेट है अभी एक्सटेंड हुई है और आप दोबारा से अभी जितने भी सब्जेक्ट में यदि आपको इनरोल करना था और आप रह गए हैं तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। मैं बिल्कुल क्विक बताता हूँ और जो भी ईमेल आईडी वगैरह है मैंने अभी तक लॉगिन नहीं कर रखा है तो फर्स्ट टाइम इट विल बी देयर, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट विद अ सिंपल गूगल। जी, आपको यहाँ पर टाइप करना है एनपीटीईएल। आप एनपीटीईएल में गए, यहाँ पर एनपीटीईएल होम है। एनपीटीईएल हम लोग क्यों करते हैं, यहाँ पे क्या फायदा है? दीज आर द मूक कोर्सेज, मासिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज जो है वो एनपीटीईएल प्लेटफॉर्म को हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो आप एनपीटीईएल के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर स्वयं स्वयं करके यहाँ पर स्वयं टाइप कर सकते हैं। स्वयं भी एक पोर्टल है, यहाँ पर एनपीटीईएल के कोर्सेज हैं और यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है आपको इट इज साइन इन, इसके लिए ऑप्शन आ रहा है, आप साइन इन करेंगे। साइन इन पहले भी कर सकते हैं या फिर सब्जेक्ट को फाइंड आउट करके फिर साइन इन पे भी जा सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं पहले साइन इन करके देख लेता हूँ। मैंने एक अभी गूगल अकाउंट बनाया है इन द नेम ऑफ स्टूडेंट। ये फर्स्ट टाइम अकाउंट लॉगिन हो रहा है तो आप ये स्क्रीन देख सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं कि आपको हर बार देखने के लिए मिले। ये ईमेल एड्रेस है, लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो गई और मेरा नाम, मेरी जो ईमेल आईडी स्टूडेंट की वो यहाँ पर आने लगी है। उसके माई कोर्सेज माई सर्टिफिकेशन यदि वो पहले से कर रखा है तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब बात आती है कि हमें कौन से कोर्स करना है। तो बीइंग एकेटीयू स्टूडेंट आप ये देख सकते हैं कि आप सिलेबस, आपका एकेटीयू का जो सिलेबस है यू कैन गो थ्रू द सिलेबस ऑल द टाइम। तो हम लोग पहले एकेटीयू सिलेबस पर क्लिक करके देखते हैं और यहाँ पर जैसे कि मैं आपको कुछ बताऊं कि 2022-23 का भी सिलेबस है, 21-22 2021। तो थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर आपको मिल जाएगा पीछे वाले सिलेबस में ज़्यादा अच्छे से। यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑनर्स डिग्री मूक्स एनपीटीईएल कोर्सेज। बेसिकली होता क्या है, जब कुछ नियम है जिनके बाद में यदि आपने एक निर्धारित क्रेडिट पूरे कर लिए थ्रू एनपीटीईएल तो आपको ऑनर्स विद ऑनर्स डिग्री मिलेगी। यदि आपको ऑनर्स डिग्री ऑलरेडी मिली तो वहां पे डिग्री में दो बार ऑनर्स लिखा होगा। डिग्री इटसेल्फ विल बी ऑनर्स एंड अनदर ऑनर्स इज फॉर योर, जो भी क्राइटेरिया ऑफ ऑनर है वो आपने भी फुलफिल कर रखा है। तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट टू योर सीनियर्स कि वो कैसे उस डिग्री को पाए हैं, उनकी डिग्री में कैसे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। अदरवाइज अभी जब हम लोग इस नोटिस को देखते हैं, ये एकेटीयू का नोटिस है, इसमें ये लिखा है कि 160 क्रेडिट तो आप हमेशा ही पूरे करते हैं। इसके अलावा यदि आपने 20 क्रेडिट और करे, 20 क्रेडिट, अब यदि कोई, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं 4 वीक का क्या क्रेडिट होगा सर, 8 वीक का क्या क्रेडिट होगा 20, तो यहाँ लिखा हुआ है सब। 4 वीक के 2, 8 वीक का 3 और 12 वीक को 4 क्रेडिट में माना जाएगा। मतलब यदि आपको 20 क्रेडिट करने हैं तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर, मतलब आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। आप नहीं तो 12 वीक के कोर्स भी कर सकते हो। जैसे तो एक 12 वीक का किया आपने तो 4 क्रेडिट मिला, मतलब आपको 5 कोर्स करने होंगे। और टोटल आपके पास में 8 सेमेस्टर हैं। तो आप किसी सेमेस्टर में 2 कोर्स भी कर सकते हैं, किसी में स्किप भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, ये आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है। अब कौन से कोर्सेज आपको करना है ये आपको देखना है कि जो यूनिवर्सिटी ने तो ये आपको जो ऑप्शन दिया है इसमें सक्सेसफुल कंप्लीशन होने के बाद में जो डिग्री है उसमें आपको ऑनर्स अलग से एक डिग्री का टाइप चेंज हो जाता है। दूसरी बात, ये सारे कोर्सेज अभी आ गए हैं 1, 2, 3 से लेकर बकायदा 24 तक यहाँ पर लिस्ट है। इस कोर्सेज में से ही आपको कोई कोर्स करना है फॉर 20 क्रेडिट। और ये चीज का ध्यान रखना है आपको कि जो भी आपका कोर्स है वो पहले ही कहीं आपके सब्जेक्ट में पढ़ाया ना जा चुका हो। मतलब जैसे कि सिविल है तो सिविल वाले यदि स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 वगैरह ये करेंगे तो ऑब्वियसली वो काउंटर नहीं होगा। बट अभी इतना हार्ड एंड फास्ट मैंने रूल कहीं देखा नहीं है, ऑल्दो फिर भी ये हमारे पास में रूलिंग है तो हमें ये प्रिकॉशन लेके चलना है।
और ये सब्जेक्ट जो है स्पीकिंग इफेक्टिवली हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल, डेवलपिंग इनहांसिंग सॉफ्ट स्किल। और ये पहले भी जब 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे, 21 नहीं होते थे, तब ये थे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग। तो ये सब कभी सिलेबस में नहीं होता है नॉर्मली। तो इनको करना बड़ा ही सेफ है, और ये एक एड ऑन आपके जो भी आपकी लर्निंग है उसमें देते हैं। इसके बाद में ये हिंदी में भी यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आप सिलेबस में जाकर इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप इन सारी चीजों को ही सही तरीके से सही जगह पे पाना चाहते हैं तो एक हमारे पास में ऑप्शन है। आप एनपीटीएल में जब भी हैं या फिर किसी और चीजों को जो मेरे से संबंधित है उनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप एक टेलीग्राम चैनल है जो मैंने पहले भी सभी बच्चों के लिए बोला हुआ है कि सभी लोग उसको ज्वाइन करें। वो आरईसी मेनपुरी करके आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको पेज मिलेगा। 1000 के ऊपर बच्चे ऑलरेडी उसमें हैं, तो वो जल्दी से इंफॉर्मेशन भी सर्कुलेट वहां पर हो जाती है। अब यदि हम लोग आगे चलें तो ये हो गया कि हमें कौन से कोर्स करना है। अब जरूरी नहीं है कि किस कोर्स, यहाँ पे 24 कोर्स जो हैं आपके, ये सब आपके चल रहे हैं, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। तो ये जब ऐसा जब पता चलता है कि भाई ये नहीं चल रहा है तो क्या चल रहा है, तो इसको पता करने के लिए आप या तो डायरेक्टली जो भी आपको सब्जेक्ट करना है उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मैं एक आपको एनरोल करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने लिखा इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यदि मैं देखूं कि मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस इस सेमेस्टर में ज्वाइन करना है, जैसे मैंने टाइप किया तो ये लिख कर आ गया, दिस इज अंडर अपकमिंग एनरोलमेंट ओपन। अभी भी एनरोलमेंट ओपन है, 6 फरवरी 2023 तक एनरोलमेंट ओपन है, क्या पता बढ़ भी जाए और डेट। एग्जाम इसका 26 मार्च 2023 को होगा। तो जब भी आप सब्जेक्ट्स के लिए, यदि एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए एनरोल कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि एग्जाम डेट यदि क्लैश भी हो रही है तो कम से कम सुबह और शाम 2 ऑप्शन होने चाहिए। ये नहीं कि एक ही डेट के 3 एग्जाम है और तीनों ही आपने एनरोल कर लिए। तो जब आप फाइनली, 2 बातें हैं, एक एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन। अभी आप एनरोलमेंट कर रहे हैं, जब आप पैसे देने जाएंगे 1000 रुपीज, रजिस्ट्रेशन जब आप सिटी चूज करोगे कि कहाँ हमको एग्जाम देना है, तब फिर आपको पता चलेगा ये तो क्लैशिंग होगी। पढ़ने लिखने लर्निंग में कोई पैसा नहीं लग रहा है, लर्निंग इज टोटली फ्री, एनरोलमेंट इज टोटली फ्री। ओनली इफ यू वांट टू गेट द सर्टिफिकेट, देन फॉर द प्रोक्टर्ड एग्जामिनेशन यू हैव टू पे सम अमाउंट, और दैट अमाउंट इज 1000 रुपीज करेंटली। तो जब मैंने इस पे क्लिक किया, क्योंकि मुझे इसको ज्वाइन करना है सब्जेक्ट को, तो मैंने इसके क्लिक करने पर यहाँ पर ऑप्शन आता है ज्वाइन। ऑलरेडी 11,088 बच्चे उन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नॉट ओनली बच्चे, बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशनल्स और सब लोग जिनकी स्ट्रीम से रिलेटेड होता है तो ज्वाइन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि आप पहली बार यदि भर रहे हैं तो आपको ये डिटेल्स यहाँ पर देनी पड़ेंगी। जब आप डिटेल दे देते हैं, जब आप यहाँ पर डिटेल दे देते हैं, एज ग्रुप किससे बिलोंग करते हैं आप अपना लिख सकते हैं, 13 से 20 है तो जेंडर मेल हो गया, कंट्री इंडिया, पिन कोड, योर कॉलेज पिन कोड, स्टेट ऑलरेडी आ गया, मेनपुरी आ गया, प्रोफेशन एज अ स्टूडेंट आप ज्वाइन कर रहे हैं अभी, और अभी आप किस ईयर में हैं, अभी लास्ट डिग्री जो आपकी हाईएस्ट डिग्री थी वो क्या थी, इफ यू आर इन द फर्स्ट ईयर। सी यहाँ पर सारे ऑप्शंस में लिखा होता है ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, आप कब ग्रेजुएट होंगे, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि हम 2025 में, यदि मान लीजिए आप इन द वेरी फर्स्ट ईयर हैं, तो आप यदि 2022 में ज्वाइन कर रहे हैं कॉलेज को, 2026 में यू विल ग्रेजुएट। और लास्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या थी, क्या आपने डिप्लोमा कर लिया है, क्या 12th कर आए हैं, क्या केवल 10th करके आए, तो ऑब्वियसली यदि आप डिप्लोमा करके आए तो डिप्लोमा, या फिर 10th करके आए तो ठीक है। अब आता है बात एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब यहाँ पर एक वेबसाइट है एबीसी, जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे एबीसी करके वेबसाइट है, और वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करके मोबाइल नंबर से लॉगिन करके और एकेडमिक बैंक क्रेडिट के लिए एक आईडी ले सकते हैं। टोटल आईडी आई गेस 12 डिजिट की आईडी होती है न्यूमेरिक में, ठीक है, तो ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। आप यदि पहली बार कभी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप स्वयं से क्रिएट भी कर सकते हैं, मोबाइल से वो मैच हो जाएगी, या फिर आप लिख दीजिए डू नॉट नीड एबीसी आईडी करेंटली, तो आप डू नॉट नीड पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। पार्ट ऑफ द स्वयं लोकल चैप्टर, यस, आपका कॉलेज एक लोकल चैप्टर है, तो आप उसके लिए सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश एंड देन मेनपुरी। तो आप मेनपुरी से सर्च करिए, आपको जल्दी मिल जाएगा। राजकीय सर्च करेंगे तो देयर आर सिस्टर आरईसीज आर देयर, तो आप मेनपुरी करके सर्च करेंगे तो ये आपका आ गया आरईसी मेनपुरी। कॉलेज रोल नंबर, करेंटली इफ यू हैव द कॉलेज नंबर जस्ट राइट द कॉलेज नंबर, अदरवाइज जस्ट राइट द सीरियल नंबर, और यू मे अपडेट इट लेटर, आप आराम से बाद में भी इसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास ऐसा कुछ है,
तो आप इसको इस टाइप से सीरियल नंबर भी डाल सकते हैं। डिग्री क्या आप परस्यू कर रहे हैं? आप बीटेक, डिपार्टमेंट मान लीजिए आपका मैकेनिकल, स्टडी ईयर इफ यू आर इन द फर्स्ट ईयर, सो आई एग्री विद द स्वयं, आई फॉलो एंड सेव। जैसे ही आप यहाँ पर ये एनरोलमेंट करेंगे तो आपकी आईडी पर, आपकी मेल पर एक इसका एनरोलमेंट से रिलेटेड मेल आ जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको एक बार बता दूं, इसमें जो भी वीक्स हैं, हर वीक में आपको प्रैक्टिस असाइन, जैसे वीक 0 का प्रैक्टिस असाइनमेंट आ चुका है, वीक 1 कंप्लीट हो चुका है, इसका असाइनमेंट आ चुका है, और हर असाइनमेंट की एक डेट होती है कि कब तक इसको फुलफिल करना है। एनरोलमेंट के बाद ही होती है ऑब्वियसली। तो अभी तो आपकी 8 ऑफ फेब तक है ये, ठीक है। तो यदि आज ही आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको जल्दी जल्दी ये कंप्लीट करना पड़ेगा। वीक 2, वीक 3, इस टाइप से आप अलग अलग वीडियोस हैं उनको आप देखकर असाइनमेंट्स कर सकते हैं। एक ऑप्शन आता है मेंटर का, आपको यहाँ पे मेंटर पर क्लिक करना है। मेंटर में आप सर्च करेंगे, जैसे कि मेरा नाम ही आ रहा है फॉर दिस सब्जेक्ट, आप मुझे सिलेक्ट करके सेट मेंटर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप यहाँ से पूछ सकते हैं। कोई भी कोर्स रिलेटेड चीजें आपको जाननी है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। गूगल फॉर्म आपका एक तरीके से डिस्कशन फोरम है, ये आपका खुल गया। अबाउट द कोर्स यदि आप सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो अबाउट द कोर्स आप पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए इसमें लिखा हुआ है 8 वीक कोर्स है, 23 तारीख से चालू, 17 मार्च को खत्म, 26 मार्च को एग्जाम, और एनरोलमेंट एंड होगा 6 ऑफ फेब को। इनका क्रेडिट पॉइंट भले ही 2 हो, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट 2 लिखा है, मगर आपका एकेटीयू क्या कहता है कि 8 वीक के लिए आपको 3 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। क्लियर? ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं अबाउट द कोर्स। अच्छा, ये आप एक चीज और जान लीजिए, नीचे आइए थोड़ा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कोर्स सर्टिफिकेट, कोर्स इज फ्री टू एनरोल एंड लर्न फ्रॉम। आराम से फ्री में पढ़िए, फ्री में एनरोल करिए, समझिए, सीखिए। मगर इफ यू वांट अ सर्टिफिकेट देन यू हैव टू रजिस्टर एंड राइट द प्रॉक्टर एग्जामिनेशन, जिसके लिए 1000 रुपीज फीस है, और 26 तारीख को एग्जाम होगा। 2 सेशन में होगा, 9 से 12, 2 से 5। मतलब यू कैन एनरोल फॉर अनदर सब्जेक्ट दैट इज हैविंग द सेम डेट ऑफ एग्जामिनेशन 26 मार्च, बट आप उसको सेकंड सेशन या फर्स्ट सेशन में ले सकते हैं। अब बात आती है सर्टिफिकेट क्राइटेरिया की। तो जो 25% एवरेज, मतलब जैसे आपको मान लीजिए 8 असाइनमेंट आए हैं, तो एवरेज असाइनमेंट स्कोर क्या होगा? 25% ऑफ द एवरेज असाइनमेंट, 6 आउट ऑफ 8। मतलब मान लीजिए कि आप 2 भूल गए तो आपके 6 काउंट होंगे, या फिर बेस्ट 6 जो भी हैं आपके, मान लीजिए आपने 8 के 8 दे दी तो बेस्ट 6 का 25% एवरेज ये ले लेंगे, और 75% नंबर मिलता है आपको जो एग्जाम है उसको देकर। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका फाइनल स्कोर बनेगा। उसमें नियम लिखे हुए हैं, 40 के ऊपर आपका आना चाहिए, 30 से, और इंटरनल जो असाइनमेंट है उनमें 25 नंबर में से 10 से ऊपर आना चाहिए, और जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है 75% वेटेज का, उसमें 30% से ऊपर आना चाहिए। ये दोनों ही क्राइटेरिया मैट होने चाहिए, तो आपको फाइनल स्कोर 40% के ऊपर आना चाहिए, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पहले भी हमारे यहाँ कई बच्चों ने इसको किया रखा है। तो ये हो गया ऑल अबाउट द कोर्स, और आपको कैसे नेक्स्ट कोर्स, यदि आप चाहें तो नेक्स्ट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज में जाकर भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं। आप जो टाइमलाइन है, यू कैन क्लिक ऑन द टाइमलाइन और एंड ऑल्सो फाइंड आउट कि, ये देखिए टाइमलाइन पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर सब आ रहा है कि 4 वीक के कोर्सेज, देखो 2 सेट में कोर्सेज होते हैं, ये भी जान लीजिए। 4 वीक 8 वीक के कोर्सेज 2 सेट में होते हैं, 4 वीक 8 वीक, 4 वीक 8 वीक। चूंकि सेमेस्टर बड़ा होता है, मगर 12 वीक का सेट एक ही होता है। मतलब कुछ कोर्सेज 4 वीक के थोड़ा जल्दी चालू हो जाते हैं, कुछ लेट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी आ गई है। एग्जामिनेशन फॉर्म, अभी हम लोग केवल एनरोलमेंट का वीडियो देख रहे हैं, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे किसी बच्चे का, जिसमें उसने सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट कर रखा होगा, उसका पेमेंट में लाइव आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे टाइमलाइन अपडेट होती रहती है, आप ये देख सकते हैं। बहुत अच्छा होगा कि टेलीग्राम चैनल मेरी ज्वाइन करें, आरईसी मेनपुरी से रिलेटेड जो, और उसमें ये सारे ही अपडेट समय पर आते रहते हैं, ठीक है। तो इतना जाना। अच्छा, मेंटर्स की यदि मैं बात करूं तो एक हम लोगों ने यहाँ पर कॉलेज में मेंटर हर फैकल्टी के लिए कुछ जो भी सब्जेक्ट इस समय चल रहे हैं, देखो ये आपको ज्यादा ढूंढने की भी जरूरत नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट इस सेशन में चल रहा है। होता क्या है कि कुछ सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में चलते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं चलते, फिर मतलब कंसेक्यूटिवली जरूरी नहीं है कि चलें, डिपेंड करता है कि उसमें कितनी ऑडियंस है।
जैसे कि इस बार इनहांसिंग सॉफ्ट स्किल चल रहा है, डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल नहीं चल रहा। डेवलपिंग सॉफ्ट स्किल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉफ्ट स्किल। तो आप चाहो तो इनहांसिंग सॉफ्ट स्किल नहीं कर सकते, क्योंकि अगली बार आप जब आएगा तो डेवलपिंग करना, फिर इनहांसिंग कर लेना। दिस टाइम यू कैन गो फॉर द, यदि आपको बहुत ही सिंपल नॉट कोर सब्जेक्ट चाहिए, तो इमोशनल इंटेलिजेंस है, स्पीकिंग इफेक्टिवली है, आप इस टाइप से कर सकते हैं। इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, यू कैन गो फॉर द स्ट्रक्चर एनालिसिस, यू इन द थर्ड ईयर और फाइनल ईयर। और अदरवाइज मैटलैब सीख लीजिए, डेटा साइंस फॉर इंजीनियर, पाइथन, ये सभी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने एक मेंटर सेलेक्ट करके बताया, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में जब आप मेंटर पर जाएंगे तो ये ऑप्शंस आपको वहां पर मिल रहे होंगे, और इन मेंटर से आप फर्दर डिटेल्स जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर ले सकते हैं। इतना आपने जाना, और इसके अलावा मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर समर इंटर्नशिप, जैसे मैं आपको बता दूं, ये डिग्री प्रोग्राम जो है ये आपके लिए भी है, बट वो पेज मैं अभी शो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। उसके अलावा आप जब समर इंटर्नशिप पर जाएंगे 2022-23 में, आफ्टर योर सेमेस्टर, तो 4 वीक समर इंटर्नशिप कर लीजिए, नहीं तो 4 वीक का एक एनपीटीईएल कोर्स कर लीजिए। तो सेट 2 में जो 4 वीक का कोर्स होगा, वो करके भी आप अपनी समर इंटर्नशिप को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बहुत ही जल्द टेलीग्राम पर ये पीपीटी भी डाल दूंगा, जिसमें ये लिंक्स हैं जो सिलेबस पे आपके जाते हैं। पूरी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वहां पर, वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। मैंने लिंक्स भी दे रखी हैं, अभी करेंटली क्या कोर्सेज चल रहे हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। जैसे कि टाइमलाइन पर हमने क्लिक किया था, वैसे ही ये शीट है, इस शीट में भी सब लिखा हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट कहाँ कहाँ किस तारीख से चालू होंगे, कौन पढ़ा रहा है, कौन सा आईआईटी मद्रास है कि खड़गपुर है, कौन डिसिप्लिन से है, प्रोफेसर कौन है, कोर्स का नाम क्या है। तो ये सब आप इजीली यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा जैसे कि मैं बता दूं, स्पॉक होता है कि सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर द आईआईटी। तो वो मैं इस कॉलेज में हूँ 2000, हम लोगों ने 18 में इसको चालू किया था, और तब से अभी तक कई बच्चों ने ज्वाइन किया है एनपीटीईएल को, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। शुरुआत में कुछ बच्चे ज़्यादा मोटिवेटेड रहते थे, और उन्होंने अच्छे से ऑनर्स विद ऑनर्स डिग्री भी ली है। तो शुरुआत में थोड़ा सा ज़्यादा रहता था, 175, 20, 210, 248, और उनमें से टॉपर्स भी आते थे। कई लोगों ने जो टॉप 10 टॉपर्स होते हैं, टॉप 100 टॉपर्स ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, वो भी होते हैं, तो उनके सर्टिफिकेट में वो रिफ्लेक्ट करता है। तो यू गाइस कैन ऑल्सो डू बेटर, और इजी है, कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आप इजीली swayam.gov.in, आप वेबसाइट को याद रखें, इस पर जाकर आपको एनरोल करना है। तो इतना ही था एनरोलमेंट के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए वी विल हैव अ सेपरेट वीडियो। और भी कोई अधिक क्वेरीज, मैंने चूंकि एक गूगल फॉर्म चलाया था जिसमें मैंने क्वेरीज सभी से मांगी थी, पर क्वेरीज जितनी आई उनको मैंने रिवर्ट किया थ्रू ईमेल। सीसी में सभी थे, एचओडी, डीन्स। और अभी यदि कोई भी और क्वेरी होती है तो आप कोशिश करिए कि टेलीग्राम में ही उसमें लिखें। मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं टेलीग्राम में आई हुई क्वेरीज को, जो भी रिलेवेंट क्वेरीज हैं, उनको वहीं पर ही जवाब दे सकूं। सो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट यदि हम लोग रजिस्ट्रेशन का वीडियोस आपको दिखाते हैं। ओके, थैंक यू।